माँ ने अपने बेटे से कहा, थोड़ा खा कर जा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, फालतू की जिद पर अड़ा है। आलोक माँ से बोलता है, माँ देखो आज मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है और मेरा आज एक एक्स्ट्रा एग्जाम है। आखिर मांग मांग कर मैंने आप लोगों से मांगा ही क्या है, एक सेकेंड हैंड बाइक ही तो मांग रहा हूँ। और पापा वो भी, देखो माँ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, आज मेरा ये एक्स्ट्रा एग्जाम है जो खत्म होने वाला है और एग्जाम खत्म होते ही तुम दीदी को स्कूल में 8,000 रुपये लेकर भेज देना, क्योंकि मेरा जो दोस्त है आज अपनी सेकेंड हैंड बाइक लेकर आ रहा है और मुझे हर हाल में वो बाइक खरीदनी है। मैं नहीं जानता, अगर तुमने पैसे लेकर दीदी को नहीं भेजा तो मैं वापस घर नहीं आऊँगा। इतना कहते हुए आलोक को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो झुल्ला जाता है माँ पर। माँ बोलती है, बेटा पिताजी तो तेरे लिए नई बाइक लेने वाले थे, लेकिन पिछले महीने जो एक्सीडेंट, इतना बोलते ही आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक स्कूल में जाता है, आज उसका एक एक्स्ट्रा एग्जाम होने वाला था जो उसके टीचर, मैथ्स के टीचर यानी गणित के टीचर विष्णु सर लेने वाले थे। वैसे विष्णु सर तो वहाँ पे गणित के टीचर थे, लेकिन उनको इस तरह के जीवन के गणित को पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आता था। वो बच्चों को जीवन गणित से संबंधित कुछ समस्याएं होती थी उनको सॉल्व करवाते थे, तो आज उन्हीं का एग्जाम था। बच्चे भी विष्णु सर को बहुत पसंद करते थे और इस तरह के एग्जाम में बैठना पसंद करते थे। एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। एग्जाम में आलोक बैठता है। बैठने के बाद जो पहला क्वेश्चन आता है, तो पहला ही क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था कि ये बताइए आप लोग कि आपके घर में सबसे अधिक काम कौन करता है, यानी सबसे अधिक कितने घंटे, सबसे अधिक काम के घंटे किसके हैं। उस पर आलोक सोचता है, पापा यही सुबह 6 बजे उठते हैं और ऑटो रिक्शा का चाबी लेकर टिफिन लेकर निकल जाते हैं और शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, तो यही कुछ 15-16 घंटे काम करते हैं। माँ जो कि सुबह 4 बजे उठती है, पापा का टिफ़िन तैयार करती है, पापा का टिफ़िन देने के बाद हम लोग को नाश्ता देती है, फिर दोपहर में 2-4 घंटे सिलाई पर जाती है और फिर शाम को लेट रात तक खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट में सोती है। तो यही कुछ 17-18 घंटे माँ भी काम कर लेती है। और दीदी जो सुबह कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद वापस दोपहर में 4 घंटे का वो जॉब करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है और रात में खाने में माँ का मदद करती है। तो दीदी भी यही कोई 12-13 घंटे काम कर लेती है। और रही बात मेरी, तो मैं भी सुबह उठता हूँ, उठ के स्कूल के लिए तैयार कर होता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद कुछ देर खेल लिख कर उसके बाद फिर पढ़ लेता हूँ। तो यही कुछ 7-8 घंटे मैं भी काम कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन देने के बाद आलोक को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि शायद ये जो प्रश्न थे ना, वो उसके ज़िंदगी से रिलेटेड ही चल रहे हैं। और उस अगले क्वेश्चन पे जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी अगला क्वेश्चन जो विष्णु सर ने दिया था वो ये दिया था कि बताइए आपके घर में जो इनकम आती है वो कितनी है और किसकी है। तो उस पर आलोक जवाब देता है। उसने लिखा कि शायद पापा यही काम करते हैं, तो उनको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पापा कमा लेते हैं, मम्मी और दीदी मिलाकर 5,000 रुपये कमा लेते हैं। तो यही कुछ 15 से 17 हज़ार रुपये घर में आ जाते हैं। अब आलोक को लग रहा था कि जो सबसे अधिक आराम करने वाला लड़का, यानी कि जिसके घर में सबसे कम जिसके काम के घंटे थे, उसका इनकम में जो योगदान था वो कुछ भी नहीं था। अगला जो क्वेश्चन था वो आलोक को दिमाग को धीरे धीरे टटोल रहा था। अगले प्रश्न में विष्णु सर ने पूछा, ये बताओ सभी लोग कि आपके घर में जो आते हैं सामान, यानी आटा, चावल, दाल, इन सब के दाम कितने हैं। भाई आलोक को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, आटे का भाव, चावल का भाव, किसी का भाव उसको मालूम नहीं था। तो उस कॉलम को उसने खाली ही छोड़ दिया। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न ये बताइए कि आपके घर में जो सबसे महंगा रिचार्ज प्लान है, यानी जो सबसे महंगा रिचार्ज प्लान होता है या टीवी पे जो रिचार्ज होता है वो किसका होता है। आलोक इस पे भर भर के लिखा कि सबसे महंगा रिचार्ज प्लान उसका होता था, क्योंकि सबसे अधिक मोबाइल वही चलाता था। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो आलोक को दिमाग को टटोलते जा रहे थे और उसको धीरे धीरे ये एहसास करवा रहे थे कि आखिर उसके घर में जो सबसे कम समय देता था अपने काम पर और सबसे अधिक सुविधाएं वही उठाता था। अगला प्रश्न था कि ये बताइए, क्या आपका परिणाम जो आता है उसके लिए आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं या मारते हैं। इस पे आलोक लिखता है, शायद सोचता है शायद कभी उसको इसके लिए डांट पड़ी ही नहीं थी। आलोक ने हर साल वादा किया था अपने घर पे कि मैं इस साल ये करूँगा, वो करूँगा, इतने नंबर लाऊंगा, उतने नंबर लाऊंगा, लेकिन किसी साल आलोक के नंबर नहीं आते थे। फिर भी घर वाले उसे कभी डांटते नहीं थे, बल्कि उल्टा उसे और अधिक प्रोत्साहित किया करते थे, यानी और उसे इनकरेज किया करते थे ताकि और पढ़ाई कर सके।
इतना लिखने के बाद आलोक को समझ में आ गया था कि वो अपने घर वालों के साथ कर क्या रहा है और वहाँ पे हो क्या रहा था। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वो दौड़ता हुआ कॉलेज से स्कूल से बाहर आया तो देखा बाहर उसकी दीदी खड़ी थी और वहाँ पे वो आती हैं तो दीदी बोलती है भैया ये ले 8,000 रुपये माँ ने दिए हैं, जा अपनी नई जो बाइक लेनी थी तुम्हारे दोस्त से सेकेंड हैंड बाइक लेनी थी, जा उस बाइक को ले ले। आलोक की आंखों में आंसू थे। आलोक रोते हुए पूछता है दीदी ये बताओ ये पैसे आए कहाँ से, माँ के पास तो पैसे नहीं थे। तो आलोक की दीदी बोलती हैं भैया तू चिंता ना कर, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ से मैंने 2-3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी ले लिया है ताकि तू अपनी बाइक को ले ले। ये देख तेरा दोस्त किसले वहाँ पे खड़ा अपने बाइक के साथ, जा और उससे बाइक लेकर आ। आलोक जाता है किसले के पास जाता है और बोलता है सॉरी दोस्त माफ़ करना, मैं अभी बाइक नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझसे पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, जा तुम अपने बाइक को किसी और को बेच देना। और आता है दीदी के पास, कहता है दीदी घर चलो। बोलती है ये क्या भैया तूने ये क्या किया, पैसे तुम्हें दे रही हूँ। आलोक कहता है मुझे कुछ नहीं खरीदना, मुझे घर लेकर चलो, मुझे तुरंत घर जाना है। आलोक जैसे ही घर जाता है देखता है उसके पिता की तबीयत खराब थी, जाके माँ से बोलता है माँ आज तेरा बेटा रिक्शा चलाने जाएगा, ला चाबी दे और आज मैं रिक्शा चलाऊंगा, पैसे कमा के लाऊंगा, लेकिन हाँ माँ याद रखना शाम को मेरे लिए ना मेरे पसंदीदा आलू के पराठे ज़रूर बना के रखना, आज पहली बार अपने मेहनत की कमाई से खाऊंगा। तो दोस्तों आप भी जाने अनजाने पता नहीं कितनी बार अपने पेरेंट्स को, अपनों को आप बहुत बार आपको एहसास भी नहीं होता लेकिन अपने माता पिता भाई बहन को आप बहुत बार हर्ट करते रहते हो अपने मनमाने जिद की वजह से। आपके माता पिता आपको अच्छे से जानते हैं कि उनको आपको देना क्या है, कब देना है और आपके बारे में वो चिंता भी करते हैं, हर चीज़ें आपको समय पर उपलब्ध कराएं इसकी भी चिंता करते हैं, लेकिन कभी ना कभी उनकी कोई मजबूरी होती होगी जिस वजह से वो अपने सपनों को जो आपके लिए उन्होंने देखा था उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी औलाद होने के नाते आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि आपको भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में होकर आपको यहाँ तक ला रहे हैं, किस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे अपने आप अपने सारी जिद को आप छोड़ दोगे। थैंक यू सो मच। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर